हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे एक बहुत अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में और वो इंडिकेटर है डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर। डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर को डीपीओ भी कहते हैं। डीपीओ ट्रेंड इन प्राइस को एलिमिनेट करता है। डीपीओ आपको इजीली साइकिल्स आइडेंटिफाई करने में और ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन पता करने में हेल्प करता है। डीपीओ बाई और सेल सिग्नल्स भी जनरेट करता है। किसी भी इंडिकेटर को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये अब हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एमीब्रोकर के सॉफ्टवेयर में निफ्टी के चार्ट को प्लॉट किया गया है। अब हम देखेंगे कि इस चार्ट में डीपीओ इंडिकेटर को कैसे प्लॉट किया जाता है। आप अपने स्क्रीन के बाईं ओर एक टूलबार देख सकते हैं, जहां आपको इंडिकेटर नामक फोल्डर दिख रहा है। उस फोल्डर पे डबल क्लिक करते ही आपको इंडिकेटर्स लिस्ट मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप डीपीओ इंडिकेटर पर राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं डीपीओ इंडिकेटर आपके एमीब्रोकर सॉफ्टवेयर में आ चुका है। फिर आप ओके क्लिक कीजिए। अब इसमें जीरो लाइन इंसर्ट करने के लिए राइट साइड के टूलबार में हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करेंगे। फिर उसमें डबल क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सिंगल क्लिक करेंगे। फिर इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। फिर इस बॉक्स में हम लोग 0 लिखेंगे। फिर ओके क्लिक करेंगे। हम लोग का जीरो लाइन एमीब्रोकर सॉफ्टवेयर में इंसर्ट हो जाएगा। और अब हम लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन के बारे में बात करेंगे। ये जीरो लाइन है और ये डीपीओ इंडिकेटर है। जब जीरो लाइन डीपीओ इंडिकेटर के ऊपर रहे तो उसे ओवरबॉट रीजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये ओवरबॉट रीजन है। और जब डीपीओ इंडिकेटर जीरो लाइन के नीचे रहे तो वो ओवरसोल्ड रीजन होता है। जैसे कि यहाँ ये ओवरसोल्ड रीजन है। इस तरह से आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन पता कर सकते हैं डीपीओ इंडिकेटर की सहायता से। जब डीपीओ इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर रहे तो उसका मतलब ये है कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और डीपीओ बाई सिग्नल दे रहा है। और जब डीपीओ जीरो लाइन के नीचे रहे तो उसका मतलब ये है कि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और डीपीओ सेल सिग्नल दे रहा है। और अब हम लोग जानेंगे कि कैसे डीपीओ इंडिकेटर की सहायता से बाई और सेल सिग्नल इंटरप्रेट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे डीपीओ इंडिकेटर की सहायता से ट्रेडर को कैसे सेल सिग्नल मिलता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये जीरो लाइन है और ये डीपीओ इंडिकेटर है। सेल सिग्नल तब अच्छा माना जाता है जब डीपीओ इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर रहे, फिर जीरो लाइन को क्रॉस करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डीपीओ जीरो लाइन को कट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये कैंडल वो सेल सिग्नल दे रहा है। इस तरह से आप सेल सिग्नल इंटरप्रेट कर सकते हैं डीपीओ इंडिकेटर की सहायता से। अब हम लोग जानेंगे डीपीओ इंडिकेटर की सहायता से ट्रेडर को कैसे बाई सिग्नल मिलता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये जीरो लाइन है और ये डीपीओ इंडिकेटर है। बाई सिग्नल तब अच्छा माना जाता है जब डीपीओ इंडिकेटर जीरो लाइन के नीचे रहे, फिर जीरो लाइन को क्रॉस करे अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डीपीओ इंडिकेटर जीरो लाइन को कट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में
और ये कैंडल वो बाई सिग्नल दे रहा है। इस तरह से आप बाई सिग्नल इंटरप्रेट कर सकते हैं डीपीओ इंडिकेटर की सहायता से। डीपीओ एक इफेक्टिव टूल है जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन की हिडन साइकिल्स को अनकवर करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हमारे वेबसाइट www.lifetradesystem.com पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।